करवा चौथ की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। मैं हूँ लीना और करवा चौथ 13 अक्टूबर को है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसका जो शुभ मुहूर्त है तो वो मैं बता दूँ। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से 6:50 तक रहेगा और चांद देखने का समय जो है वो रात को 8:19 पर रहेगा। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। साथ ही चौथ माता से अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का आशीर्वाद मांगती है। और करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद रात को चंद्रमा का अर्घ्य देकर अपना व्रत को खोलती हैं। और आज मैं दिखाऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि महिलाओं इस दिन 16 श्रृंगार करती है। तो 16 श्रृंगार में क्या क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले सास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि महिलाएं उस दिन सुबह उठती है तो सरगई भी जो करती है तो सास ही करवाती हैं। और अगर सास नहीं है तो बड़ी जेठानी है, ननद है, तो उसके हाथ से भी सरगई करने का नियम है। तो सास के अगर नहीं है या सास बीडो है तो क्या उन्हें बायना दे सकते हैं, श्रृंगार के सामान दे सकते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ और पूरे श्रृंगार की सामान मैं दिखाऊंगी। और सास को बायना जो हम लोग देते हैं तो किस तरह से देनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें। तो सबसे पहले आती है महिलाओं के 16 श्रृंगार की। तो आज के दिन महिलाओं को कौन कौन से 16 श्रृंगार करनी चाहिए, क्योंकि करवा चौथ वैसे तो पति की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला व्रत है, लेकिन इसमें प्रेम का भाव प्रमुख है। पति और पत्नी के प्रति आत्मीय प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण है। और अन्न जल त्याग कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। तो ऐसे में पति का प्रेम पाना भी खास तौर से इस दिन महिलाओं का पहला हक है। तभी तो हम महिलाएं 16 श्रृंगार कर पति के लिए जो है ना हम लोग सजते संवरते हैं। तो आज के दिन देखिए मेरी ये साड़ी है और मैंने ये साड़ी लिया है। और क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्रत त्यौहार हो, जैसे पति की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत त्यौहार करते हैं तो लाल जो है ना लाल साड़ी ही पहननी चाहिए। लाल साड़ी जो होता है, लाल कपड़े सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो लाल साड़ी मैंने वर्क वाली यहाँ पे रखी है। साथ में ये शादी वाली चुन्नी आप जरूर लें, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो चुन्नी लेना माथा पर अनिवार्य होता है। यहाँ पर जो है शादी की चुन्नी भी मैंने रख ली। और उसके बाद ये मैं यहाँ पे सिंदूर रखूँगी। ये शादी के मेरे सिंदूरदानी है। तो यहाँ पर आप जो जब आपकी शादी हुई थी तब उस समय जो सिंदूरदानी चढ़ा था उसे आप ज़रूर रखें। उसके बाद मेरे पास ये लहठी है। तो हमारे यहाँ लाह की लहठी को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि लाह की लहठी जो होता है ना हम लोग हर शुभ काम में पहनते हैं। अगर आपके यहाँ चूड़ा चलता हो या सिंदूर ये सिंपल चूड़ी चलती हो तो उसे भी आप रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है लाह की लहठी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं मंगलसूत्र की बात करूंगी, क्योंकि पिया के नाम का मंगलसूत्र 16 श्रृंगार का अहम हिस्सा है। यह मंगलसूत्र है तो नारी के सारे 7 श्रृंगार हैं, और अगर नहीं तो सब सुना। तो मंगलसूत्र और सिंदूर जो है ना वो संपूर्ण श्रृंगार का जो है ना ये बखान करता है। आप चाहे अपने फेरों का मंगलसूत्र पहन सकते हैं, या फिर बाजार में बहुत तरह के मंगलसूत्र भी अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये बिछुआ लिया है। तो बिछुआ मैं जो है ना मैं ज़रूर बदलती हूँ, नया लेती हूँ हर तीज त्योहार पे या करवा चौथ पर। और यहाँ पर मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, क्योंकि मैं तीज त्योहार पे गोल्ड ही पहनती हूँ। और आप भी कोशिश करें कि आप गोल्ड ही पहने, और आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं गोल्ड ही रखती हूँ। और बिंदी हो गई। तो बिंदी जो होता है ना वो हर से जो भी आप श्रृंगार करते हैं, तो अगर आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो सब श्रृंगार अधूरा लगता है। तो बिंदी जरूर रखें। और ये मेरे नथ टीका हो गए जो शादी में चढ़े थे। तो हर तीज त्योहार में मैं नथ और टीका ये भी गोल्ड के हैं। तो मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ, गोल्ड की भी पहनती हूँ। आप भी कोशिश करें कि आज के दिन गोल्ड ही पहने, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना सोने का जेवर शुभ माना जाता है। तो ये मेरे हो गए, हार हो गए, कर्णफूल हो गए, यहाँ पे टीका मांग टीका हो गया। मैं पूरा 16 श्रृंगार दिखा रही हूँ। और ये मेरी साड़ी से मैचिंग रेड कलर की नेल पॉलिश हो गई। नेल पॉलिश मैंने इस बार 4 खरीदा है। बिंदी हो गई,
और उसके बाद यहाँ पर काजल हो गया और ये हो गई लिपस्टिक। तो मैं लैक्मे के जो भी मेरे पास मतलब मेकअप करती हूँ तो लैक्मे के ही सारा मैं करती हूँ, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर नई लिपस्टिक मैं ली हूँ, तीज त्योहार पर मैं नए ही मेकअप का सामान लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की भी नेल पॉलिश ली है, येलो कलर की भी नेल पॉलिश ली है और लिपस्टिक मैंने इस बार 2 ख़रीदा है और एक लाइट कलर का है, एक रेड कलर का है। और सिंदूर हो गया, ये हमारा पाउडर हो गया। और क्योंकि जो होता है ना, इस बार मैंने इंक्लूड किया है गजरा भी। और अगर आप गजरा पूरा श्रृंगार करते हैं और अगर गजरा लगाते हैं ना तो बहुत ही मतलब खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और बहुत ही आप आकर्षण लगेगी। आप जो है ना, अगर बाल खुले करके गजरा लगाना चाहती हैं या बाल चोटी करके गजरा लगाना चाहती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे सारे जो है ना श्रृंगार के सामान हो गए। और यहाँ पर देखिए ये अंगूठी हो गई, ये मेरे जो है ना ये भी डायमंड की अंगूठी है, तो यहाँ पर मैंने अंगूठी भी रखा है। और 16 श्रृंगार में मेरे सारे यहाँ पर हो गए हैं। और माहवार रखना जो है ना बिल्कुल ना भूले। तो देखिए यहाँ पर मैंने गजरा रख दिया है, तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो बहुत इस बार मुझे मन था कि मैं करवा चौथ हो तो मैं गजरा लगाऊं और मेकअप का भी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने गजरा भी रख दिया और माहवार भी रखूँगी। आलता जो है, हम लोग इधर आलता भी बोलते हैं और आप लोग जो है माहवार भी बोल सकते हैं। तो एक मेहंदी मैं यहाँ पर नहीं दिखा सक रही हूँ क्योंकि मेहंदी जो है ना मैं कल लेकर के आऊँगी। तो मेहंदी भी ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि हथेली पर पिया के नाम की मेहंदी ना लगे तो दुल्हन का जो श्रृंगार बिल्कुल अधूरा रहता है। तो यहाँ पर मैंने आलता या माहवार भी रख दिया है। तो ये हो गई मेरी जो है ना पूरे जो एक महिलाओं का 16 श्रृंगार की जो रहते हैं सामग्री, तो यहाँ पर मैंने ले लिया। तो अब चलिए, अब मैं दिखाती हूँ कि सास के बायने जो होते हैं, आप पैर पूछते हैं और बायने देते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। और अगर सास नहीं है तो अगर सास वीडियो है तो आप किस तरह से दे सकते हैं, तो मैं आज दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बायनी निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर आपकी सास नहीं है भी तो आप किस तरह से दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिंक कलर की साड़ी ली है और कोशिश करें कि अगर जो है ना लाल पीली ही साड़ी दे। तो यहाँ पर मैंने साड़ी, ब्लाउज, यहाँ पर सारे श्रृंगार के सामान निकाल रही हूँ। क्लिप है, अगर आपकी सास है तो जो भी उन्हें पसंद हो तो आप बायने में उसी चीज़ को निकालें जो उन्हें खास करके पसंद आते हों। और अगर सुहागिन है तो आप इस तरह से लहठी, चूड़ी वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी, ब्लाउज पीस, उसमें मैंने फिर से लाह की लहठी रखी है और क्लिप है और यहाँ पे सिंदूर तो बहुत ज़रूरी होता है और बिछुआ भी ज़रूर रखूँगी। अगर आपकी सास सुहागिन है तो आप बिछुआ भी रखें। पूरा 16 के श्रृंगार जिस तरह से आप कर रहे हो, तो क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होता है करवा चौथ व्रत, तो आप खुल करके आप निकाल सकती हैं। और यहाँ पर फल या मिठाई कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट और अनार जो मतलब पसंद हो, सास की पसंद के ख्याल रखते हुए भी आप यहाँ पर जो है ना मिठाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप खास देखिएगा, मैं बांस की टोकरी निकाल रही हूँ क्योंकि बांस की टोकरी देना बहुत शुभ माना जाता है हर पूजा पाठ में। तो जो भी उनके श्रृंगार के सामान में निकालूंगी तो मैं बांस की टोकरी में ही निकाल करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग बायने दे रहे हैं तो उसको इसी तरह से बांस की टोकरी को मतलब बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट निकाला है और इसी में मैं सारा श्रृंगार की सामान निकाल करके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या दे रही हूँ। तो मैं नज़दीक से दिखा दूँ, देखिए ये लाह की लहठी ही है और इसको मैं इस तरह से रखूँगी और इसमें जितना भी कंघी, ऐना, आलता, कंघी, जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर रखूँगी। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि सब लोग मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि अगर आपकी सास नहीं है तो ये बायना किसे दे। तो अगर आपकी सास नहीं है तो बड़ी जेठानी है तो आप उन्हें दे सकते हैं, बड़ी ननद है तो उन्हें दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ब्राह्मण जो होते हैं ना, तो ब्राह्मण को आप दान करें और पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग कोई भी तीज त्योहार करते हैं तो श्रृंगार के सामान, जैसे तीज का भी, व्रत का भी मैंने वीडियो दिखाया था, तो उसमें भी मैंने दिखाया था कि हम लोग एक बांस की डलिया में सारे श्रृंगार के सामान निकाल करके ब्राह्मण को भी दान करते हैं। तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा मैंने श्रृंगार का सामान निकाला है।
जिसमें सारा कुछ है। जिस तरह से 16 श्रृंगार मैंने दिखाया, तो सास अगर है तो उनका पसंद का ख्याल रखते हुए भी सारे श्रृंगार के सामान यहाँ पे लगा सकती हैं। पैसा ज़रूर रखें यहाँ पर 151, 100, 501 जितना आपका इच्छा हो। तो आज के दिन आप खुल करके आप दान कर सकती हैं, मतलब पैर पूजी कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐना है, कंघी है, नेल पॉलिश है। तो यहाँ पर भी मैंने 2 नेल पॉलिश रखा है, लिपस्टिक है, देखिए ये बिछुआ भी है, तो यहाँ पे बिछुआ भी मैं लगा रही हूँ। और जितना जो है ना सुहाग के सामान आप बायने में निकालेंगे तो उतना ही कहा जाता है सुहाग भी बढ़ता है। तो बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे कि अगर सास विडो है तो क्या हम उन्हें दे सकते हैं। तो बेशक आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी अगर सास विडो है तो उनके लिए बायना नहीं निकालिए, लेकिन अपनी सास के बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं, तो इसलिए पति के लिए व्रत रखने के लिए उनकी माँ से शुभ और कोई नहीं हो सकता है। तो आपके पति की की चिंता माँ से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। तो उनके पैर छू करके आप आशीर्वाद जरूर लें। और जो है ना अब जो उनके लिए भी बायना निकाले, बेशक है अगर विडो है तो सिंदूर हटा दे, बाकी सारे बायने आप दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद लें पैर छू करके। और क्योंकि देखिए माँ से बढ़ करके कोई दुनिया में नहीं होता है, तो पैर छू करके उनसे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता है। तो आप उन्हें बेशक दें। और अगर सास नहीं है तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। बड़े अगर अगल बगल में लोग बड़े भी हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन भी है, तो उनको भी ये बायना ज़रूर दे सकते हैं। इसलिए है क्योंकि आपको जो पति मिला है तो उसे पैदा करने से लेकर उनके पालन पोषण तक की तमाम जिम्मेवारियां आपकी सास ने उठाई है। तो आपको पति जब भी कोई कष्ट होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होता है ना आपकी सास को होती है। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सास का महत्वपूर्ण स्थान है और उस माँ की पूजा जरूर होनी चाहिए। सास बहू को सरगी देती है तो एक तरह से वो आपको भी आशीर्वाद देती है। तो क्योंकि जो होता है ना माँ जो होती है सर्वे सर्वा होती है। तो आज के दिन जो है ना व्रत से उठ करके उनका पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लें। और फिर से करवा चौथ के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं।